आज जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल है, जिसे आज हम हल करने चल रहे हैं। ये काम हमने भी कर दिया जैसे कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेटर हो जाए। क्वेश्चन सेम रहते हैं, बशर्ते क्या है कि वो इंग्लिश में रहता है, वो हिंदी में ही रहता है। जैसे लिखा है कि एक समतल ईएम वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। तो न्यू की वैल्यू हमें दी है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। आवृत्ति तथा 48 वोल्ट प्रति मीटर आयाम। तो आयाम का मतलब हो गया, आपको ई नॉट दिया है 48 वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को इंग्लिश में लिखना तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। से जब वक्रीय रूप से दोलन करता है तो पहला कह रहा है तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। दूसरा कह रहा है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है, यह दर्शाइए कि ई वेक्टर क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी वेक्टर क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व की क्या होता है, बराबर होता है। इसी चीज को यदि इंग्लिश में देखा जाए, बात वही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन ईएम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटेड sinusoidally with a frequency 2.0 into 10⁻10 hertz and an amplitude of 48 वोल्ट पर मीटर। मतलब इसी का सेम क्वेश्चन है, इंग्लिश में है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। तो कह रहा है कि वेवलेंथ यानी तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये होगा कि दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। ऑसिलेटिंग मीन्स होता है दोलनशील, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र, और एम्पलीट्यूड मीन्स होता है हमारा आयाम। यह दर्शाइए कि शो दैट, इंग्लिश में कहते हैं दर्शाने को कहते हैं, शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी कि क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व ऑफ ई वेक्टर रीजन इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब हमें तीन चीज निकालनी है। तो हमको लैम्बडा निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है आपको बी नॉट निकालना है, और तीसरा आपको निकालना है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का जो औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के क्या बराबर होता है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई वेक्टर एंड इक्वल ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ बी वेक्टर। मतलब वही रहता है, बस कि सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाता है और कुछ है नहीं। इंग्लिश में वही रहता है, हिंदी में वही रहता है, हिंदी का वही इंग्लिश में होता है, चेंज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखें, तो हमें पहले क्या निकालना, तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ ऑफ द वेव यानी कि लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू होता है। तो सी का मान क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे 2 × 10⁻, हमें न्यू हमें फ्रीक्वेंसी दी है 10⁻10। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये होता है 3/2 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁻−10, अर्थात 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻−2 क्या आ जाएगा आपका, ये मीटर में आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी में दोनों मैंने इसलिए कर रहे हैं कि आपको निकालना क्या है और सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। सेम वैसे ही सारा चीज़ है, दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं किसी एक के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है। अब क्या कह रहा है कि आपको क्या कह रहा है कि दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको। तो सिंपल तरीका है कि भाई निकालना है, हमें बी नॉट निकालना है। तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम को बी नॉट कहते हैं। तो बी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन सी। तो ई नॉट हमारे पास कितना गिवन है, दिया हुआ है हमको 48 दिया है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा 48/3, 10⁻+8 है, ये लेंगे तो भैया 10⁻−8 हो जाएगा। यदि इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 16, 3 × 1 = 3
और 3 6 18, 10 पावर -8। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम एक नंबर इधर आते हैं, पीछे से मतलब बैक साइड से इधर आते हैं, पॉइंट लगाते हैं, इसको 1.6 लिखते हैं, तो एक नंबर इसमें बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -7 टेस्ला। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। अब क्या कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करके देना है, दर्शाइए कि जो वैद्युत क्षेत्र हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, उसके जो उसका औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी की क्या होती है, एवरेज डेंसिटी के इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, थर्ड पॉइंट में, तो बाद में देखेंगे क्या होता है। तो पहले हम जानते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि औसत ऊर्जा घनत्व। तो यू ई उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यू ई इक्वल टू होता है 1/2 नॉट एप्सिलॉन ई स्क्वायर आर एम एस, वेयर जबकि हमें पता है कि ई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन √2। तो 1/2 नॉट एप्सिलॉन ई आर एम एस ई नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट अपॉन √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, तो 1/2 नॉट एप्सिलॉन इंटू ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो टू टू जा 4 यानी 2 दूनी 4, तो 1/1/4 हो जाएगा, नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व यू ई इक्वल टू वैल्यू आई 1/4 नॉट एप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे, यानी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, यू बी इक्वल टू होता है 1/2, वो होता है यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है इसका, औसत चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व 1/2 बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर आर एम एस, देन यू बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटू बी आर एम एस यानी कि बी नॉट अपॉन √2 होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसको उधर ले लेते हैं, आपका आ जाएगा क्या, यू बी इक्वल टू 2 दूनी 4 यानी 2 टू जा 4 म्यू नॉट, ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर, वेयर जबकि हमें पता है वेयर बी नॉट इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट अपॉन सी होता है। तो यू बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 म्यू नॉट इंटू ई नॉट अपॉन सी होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें, यू बी इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जबकि मुझे ये भी पता है कि जो है, जबकि मुझे ये भी पता है सूत्र के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि 1/म्यू नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू होता है नॉट एप्सिलॉन, ये होता है। और मेरे को पता ही है कि सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इसको ले सकते हैं यू बी इक्वल टू म्यू नॉट 1/म्यू नॉट, ऐसा कर लीजिए 1/4 ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/म्यू नॉट सी स्क्वायर। तो यू बी इक्वल टू आ गया 1/4, क्या आ जाएगा 1/म्यू नॉट सी स्क्वायर, क्या है नॉट एप्सिलॉन है, तो हो जाएगा नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ देखिए, जो हमारा
चुंबकीय क्षेत्र का जो एवरेज औसत ऊर्जा घनत्व आया वो भी आया 1/4 नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो औसत ऊर्जा घनत्व है वो क्या है, यू ई इक्वल टू 1/4 नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। देन देखा जाए कि दोनों के औसत ऊर्जा घनत्व यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या है, इक्वल है। देन का मतलब तब यू ई इक्वल टू क्या भैया, यू बी इक्वल टू 1/4 नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेट हुआ। ठीक है ना, कितने टफ तो दिख रहा था लेकिन इतना टफ भी नहीं था कि जो है कि इक्वल नहीं होता और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। बस क्या है कि हमें क्या गिवन है ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।